बिहार विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पार्टियों के बीच मंथन का दौर शुरू हो गया है। एनडीए गठबंधन की एक बैठक के बाद अब महागठबंधन सीट बंटवारे को लेकर चर्चा करने वाली है। आज पटना में दोपहर 12 बजे महागठबंधन के सभी दल बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक की अध्यक्षता तेजस्वी यादव करेंगे। बैठक में चुनावी रणनीति पर मंथन के साथ ही सीटों के बंटवारे पर चर्चा बेहद अहम होने वाली है। इस बैठक से पहले ही वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया है। हालांकि सीएम उम्मीदवार के चेहरे को लेकर सस्पेंस जारी है। बुधवार को दिल्ली में पीएम मोदी ने दिल्ली बीजेपी के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात में दिल्ली के विधायक, सांसद और प्रदेश अध्यक्ष और दिल्ली के संगठन महासचिव मौजूद रहे। ये बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली। दिल्ली में बीजेपी की शानदार जीत के बाद दिल्ली के नेताओं की प्रधानमंत्री के साथ ये काफी अहम मुलाकात थी। इस दौरान दिल्ली की नई सरकार के तहत नीतिगत फैसले, विकास योजनाओं और संगठनात्मक मजबूती पर चर्चा हुई। साथ ही पीएम मोदी ने सभी नेताओं को बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज हो गई है। हरियाणा के हिसार की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा को जमानत देने से इंकार कर दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ज्योति की जमानत याचिका खारिज की। जमानत का विरोध कर रही पुलिस का कहना था कि अभी मामले की जांच जारी है। हिसार पुलिस ने 16 मई को जासूसी के संदेह में मल्होत्रा को गिरफ्तार किया था और बाद में अदालत ने उन्हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। दिल्ली में भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बुधवार को जगह जगह पर तापमान जो है वो 45 के पार यहां पर दर्ज किया गया। ह्यूमिडिटी को मापने वाले हीट इंडेक्स में तो तापमान 51.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। शाम 5:30 बजे तक आयानगर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। वहीं पालम में ये पारा 44.5 डिग्री रहा और पीतमपुरा में 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 13 जून के बाद थोड़ी राहत मिल सकती है। दिल्ली से सटे हरियाणा के करनाल में तापमान 41 डिग्री के पार जा रहा है। भारत में कोरोना के मामले बीते कुछ हफ्तों में तेजी से बढ़े हैं। लगातार बढ़ते आंकड़ों ने चिंता बढ़ाई है, लेकिन सरकारों ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। भारत में कोरोना के मामले 7,000 के ज्यादा हो गए हैं और सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अभी देश में 7,121 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। कोरोना से 1 जनवरी से अब तक देश भर में 74 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना के 300 नए मरीज सामने आए, जबकि 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई। देश में सबसे ज्यादा 2,223 एक्टिव मामले केरल में हैं, जबकि गुजरात में 1223, दिल्ली में 757। सांस रोकने वाले वीडियो से स्विट्जरलैंड से ये चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां पर ये प्राकृतिक की महाभयंकर आपदा का वीडियो वहां पर कैसे हालात बने उसको दिखा रहा है। भयानक वीडियो स्विट्जरलैंड के स्विस आल्प्स का है। ग्लेशियर टूटने का वीडियो सामने आया तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। आसपास रहने वाले लोगों की जान आफत में आ गई। इस प्राकृतिक भीषण आपदा ने लोथ चैंटल घाटी के पास स्थित ब्लैटन नाम के गांव को तबाह और बर्बाद कर डाला। इस आपदा के बाद चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ फैल गई। बर्फ के बीच चारों तरफ कीचड़ का भी जमावड़ा लग गया। इस हादसे में एक 64 साल का शख्स गायब है। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में दबंगों की दबंगई देखने को मिली। यहां 7 से 8 दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया और दबंगों के हमले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई दबंग लड़के हथियारों के साथ दिखाई दिए और गाड़ियों में तोड़फोड़ करते नजर आए। वारदात उल्लासनगर के ओशलेपाड़ा इलाके में हुई। यहां अचानक 7 से 8 दबंग युवक तलवार और रॉड लेकर गांव में घुस गए और राह चलते लोगों पर हमला करने लगे, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दबंगों ने लोगों पर हमला करने के साथ साथ वहां खड़ी गाड़ियों को भी निशाना बनाया। दिल्ली हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब उत्तर प्रदेश के आगरा में एक दर्दनाक हादसा हुआ। ये भीषण हादसा आगरा दिल्ली हाईवे पर हेरिटेज हॉस्पिटल के पास हुआ, जहां हाईवे से गुजर रही कार को तेज रफ्तार रोडवेज बस ने पीछे से टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि हादसा इतना भीषण था कि रोडवेज बस से टकराने के बाद कार कई बार पलटी और आगे चल रहे ट्रैक्टर से जा टकराई। हादसे के वक्त कार के एयरबैग्स वक्त रहते खुल गए, जिससे कार के ड्राइवर की जान बच गई।
एक बार फिर बुलडोजर एक्शन से हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। उज्जैन विकास प्राधिकरण ने बेगमबाग इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। प्राधिकरण की टीम जेसीबी और डंपर लेकर अवैध निर्माण को गिराने पहुंची और बुलडोजर कार्रवाई करते हुए 7 मकानों को मिट्टी में मिला दिया। बताया गया कि इस इलाके में लोगों ने लीज की शर्तों का उल्लंघन करते हुए अवैध तरीके से मकान बनाए थे, जिन्हें बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। मध्य प्रदेश की तरह ही राजधानी दिल्ली में भी अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। बने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुबह सुबह डीडीए की टीम कई बुलडोजर और जेसीबी मशीन के साथ कैंप इलाके में पहुंची और अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि भूमिहीन कैंप इलाके में लोगों ने डीडीए की जमीन पर 2-3 मंजिला तक घर बना लिए थे। डीडीए ने बुलडोजर और जेसीबी मशीन से मिट्टी में मिला दिया। डीडीए ने अवैध निर्माण को लेकर लोगों को नोटिस भी भेजा था, जिसकी समय सीमा खत्म होने के बाद इस अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। पंजाब के अमृतसर से आई खबर उन लोगों के लिए खास है जो ऑनलाइन रिश्ता करते हैं। मोगा के सुल्तान विंडी से बारात लेकर दूल्हा मोगा आया था। सज धज कर सेरा बांधे दूल्हा कार पर सवार था, लेकिन ना तो उन्हें दुल्हन का घर मिला और ना ही कोई सराती नजर आया। ये रिश्ता वीडियो कॉल के जरिए हुआ था। जब स्थानीय लोगों से पूछा गया तो पता चला कि इस नाम की कोई लड़की इस पते पर नहीं रहती है। उन्होंने बताया कि लड़की ब्रिटेन में रहती है और वो शादी की तैयारियों को लेकर रोज बात भी करती थी। सतपुड़ा के टाइगर रिजर्व में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। ये तस्वीर आप देखिए। इस तरह का नजारा बहुत दुर्लभ होता है जब आप किसी रिजर्व में हो और टाइगर का झुंड आपके सामने आ जाए। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को ये सुनहरा मौका मिला। रिजर्व के एक तालाब के किनारे टाइगर की ये फैमिली नजर आई। ये सभी टाइगर्स मड़ई से चूरना जाने वाले रास्ते पर नजर आए, जिसमें एक बाघिन अपने 4 बच्चों के साथ थी। पर्यटकों के सामने ये झुंड करीब 20 मिनट तक रहा। अमेरिका में इमिग्रेशन नीति के खिलाफ सड़कों पर आग लगी है। हजारों की संख्या में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर प्रदर्शनकारी और नेशनल गार्ड्स आमने सामने हैं। हिंसक भीड़ कभी तोड़फोड़ पर उतरती है तो कभी सुरक्षा कर्मियों से भिड़ जाती है। विरोध की ये चिंगारी उस इमिग्रेशन नीति के खिलाफ उठी है जिसमें अप्रवासियों के साथ सख्ती बरती जा रही है। हिंसा की ये शुरुआत 6 जून को लॉस एंजल्स से शुरू हुई थी। सैन फ्रांसिस्को में उपद्रवियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। विरोध की चिंगारी अमेरिका के करीब 20 शहरों में सुलग रही है। शिकागो में रात भर हिंसा होती रही। लॉस एंजल्स में बीते 5 दिनों से कोहराम मचा है। जगह जगह हिंसा हो रही है। इन तस्वीरों को देखिए। सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। लॉस एंजल्स में कई शोरूम लूट लिए गए हैं और ट्रंप प्रशासन हर फ्रंट पर फेल साबित हो रहा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक विरोध की लहर 20 से ज्यादा शहरों में फैल चुकी है। 5 जून से लापता एक महिला का शव उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा के किनारे मिला। महिला ऋषिकेश के शिवपुरी से ही लापता हुई थी। महिला की उम्र 25 साल है। वो इसी महीने की 5 तारीख से लापता थी। स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने महिला को खोजा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। आखिरकार 10 जून की सुबह उसका शव फूल चट्टी के पास मिला। महिला का शव उसके परिजन लेकर असम लौट आए हैं और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। हालांकि अब तक जांच में साफ नहीं हो सका कि महिला की मौत का कारण क्या है। गढ़वाल के महानिरीक्षक का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। बिहार के नालंदा में एक नाबालिग से फोन पर मैसेज भेजकर 10 लाख की फिरौती मांग ली गई। हैरानी की बात यह है कि जिसके नाम फिरौती मांगी गई वो किसी और शहर में घूम रहा था। बिहार के लहेरी में एक 15 साल का बच्चा घर से अचानक कहीं चला गया। परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट की और साथ ही सोशल मीडिया पर भी बच्चे की फोटो शेयर की। 8 जून को अचानक परिजनों को व्हाट्सएप मैसेज आया जिसमें 10 लाख की फिरौती की मांग की गई। ये मैसेज जहानाबाद से आया था। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि जिसके नाम पर नंबर रजिस्टर्ड था उसके 10 साल के बच्चे ने ही ये मैसेज भेजा था, जबकि जिस बच्चे की तलाश की जा रही थी वो सुरक्षित घर लौटा।